हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी टू इंग्लिश। पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया था। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान होती है आ, ई, ए या मात्राएं या फिर ता था। ठीक है, क्या पहचान होती है? आ, ई, ए या मात्राएं या फिर ता था। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो। ठीक है, उसी बेस पर पास्ट इंडेफिनिट की पहचान भी हो जाती है, ता था, ती थी, ते थे। मगर पास्ट इंडेफिनिट हमारा दो मोड में आता है, तो ता था, ती थी, ते थे में आता है, साथ में आया, गया, बोला, देखा, इस तरीके से भी ये आता है। तो जो इसका सेकंड रूप है, आना, आया, गया, बोला, ये ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ता था वाला थोड़ा कम प्रयोग होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या याद रखना है? इसका स्ट्रक्चर। क्या याद रखना है? इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बात ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट को बताने के लिए इसमें कोई मात्राएं हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे बाकी सेंटेंसेस में थी प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़कर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी हेल्प नहीं थी, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी या फिर एस और ईएस थी। जैसे मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर, सीधे आई के बाद वर्ब गो आ गई। ठीक है, वह वहां जाती है, शी गोज देयर, तो शी के बाद सीधे वर्ब आ गई। ठीक है, उसी प्रकार क्या है पास्ट इंडेफिनिट में भी हमारे को क्या करना है? स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये छोटा स्ट्रक्चर होने की वजह से ही अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। बच्चे क्या सोचते हैं कि ये स्ट्रक्चर छोटा है, तो उसे अपनी तरफ से भी इसमें हेल्प और वाजवा जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका सही सेंटेंस भी गलत हो जाता है। आपको यही बात याद रखनी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो आपको वहां पर वाजवा को आप प्रयोग नहीं करना है। आपने क्या करना है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी बात याद रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमारे को क्रिया के दो रूप यूज करने थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। फर्स्ट फॉर्म हमारे को यूज करना था आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में, वहीं एस और ईएस हमारे को यूज करना था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे को क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, हमारे को क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे मैं वहां गया, आई वेंट देयर। रवि ने झूठ बोला, तो रवि सब्जेक्ट, काम कर रहा है बोलना, टेल, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, झूठ यानी ए लाई, तो रवि टोल्ड ए लाई। उमा ने सच बोला। अब देखिए, उमा काम कर रहा है बोलना, स्पीक, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, सच यानी द ट्रूथ, तो उमा स्पोक द ट्रूथ। मैंने उसे बचाया, तो आई सेव हिम। रमेश ने हमें धोखा दिया, तो रमेश सब्जेक्ट, सीधे सेकंड फॉर्म डिसीव, हमें यानी अस, तो रमेश डिसीव अस। अब मैं कहूं आई सॉ यू इन द मार्केट। अब देखिए, इसे भी सिंपल सा पहचान लो, आई यानी सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब आई है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? ये सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हमने तुरंत पहचान लिया कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यही आपको भी पहचान कर लेनी है। आई सॉ यू इन द मार्केट मतलब मैंने आपको बाजार में देखा। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं इसके मात्राओं पर खत्म होते हैं। जैसे वह यहां आया, हम वहां गए, ठीक है, उन्होंने मुझे डांटा, मैंने उसे समझाया, ये सभी सेंटेंस हमारे क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करते हैं। अब ताता वाला एग्जांपल, मैं उन्हें जानता था, मैं उन्हें जानता था, तो आई न्यू देम। मैं आपसे मिलना चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू मीट यू।
अब आइए हम समझते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? अब हमारे को ध्यान रखना है इसमें क्या होगा कि हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी हमारी? डिड, और मेन वर्ब क्या हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फंडा तो आपको याद है, वर्ब रूल्स तो आपको याद ही है, मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है। अगर नहीं देखी है आपने तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देखें, जिसमें मैंने बताया है कि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमने। डिड आते ही फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी हमारी, क्योंकि डिड क्या है? ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, तो डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म के रूप में आ गया, और उसके बाद हमारे को क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो एक बात आपको ध्यान रख सकते हो, मैंने बताया था उसमें कि डू, डज और डिड के बाद हमारे को कौन सी वर्ब प्रयोग करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करनी है। यही बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब स्ट्रक्चर क्या होगा इसका वो देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां नहीं गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया गया, तो मैं यानी आई डिड नॉट गो देयर। अगर आपने इसमें कह दिया आई डिड नॉट वेंट देयर, तो सेंटेंस आपका गलत हो गया, क्योंकि डिड के बाद हमारे को कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। हमारी यही बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। अगर हमारी ये चीजें अच्छी होंगी तो हमारे ग्रामर के एरर भी कम होंगे या नहीं होंगे। मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तो आई डिड नॉट इनवाइट देम। रवि ने दरवाजा नहीं खोला, तो रवि डिड नॉट ओपन द डोर्स। ठीक है, प्रिया ने घंटी नहीं बजाई, तो प्रिया डिड नॉट रिंग द बेल। उमेश ने क्रिकेट नहीं खेला, तो उमेश डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छे समझ में आया? चलिए अगला स्ट्रक्चर समझते हैं। अगला स्ट्रक्चर क्या है इसका? डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, सवाल वाला, जिसका जवाब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अब हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या आपने उमेश को देखा? क्या शुरू में आ गया? डिड शुरू में। डिड यू सी उमेश? क्या सी? डिड यू सॉ नहीं होगा, डिड यू सी उमेश, करेक्ट। ठीक है, क्या आपने उसे पीटा? डिड यू बीट हिम? क्या उन्होंने आपको सजा दी? तो डिड दे पनिश यू? क्या आपने एक पेन खरीदा? तो डिड यू बाय अ पेन? क्या रवि ने पतंग उड़ाई? डिड रवि फ्लाई अ काइट? आइए अब इसके अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। क्या आपने उसे धोखा नहीं दिया? इसका जवाब देखिए, हाँ या ना में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं, मैंने उसे धोखा, हाँ मैंने उसे धोखा नहीं दिया। ठीक है, इस तरीके से हाँ मैंने उसे धोखा दिया, इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। तो डिड यू नॉट डिसीव हिम? क्या आपने उसे नहीं पीटा? तो डिड यू नॉट बीट हिम? क्या आपने मेज नहीं बनाई? तो डिड यू नॉट मेक ए टेबल? क्या रवि ने पतंग नहीं उड़ाई? तो डिड रवि नॉट फ्लाई अ काइट? क्या आपने पैसे नहीं कमाए? तो डिड यू नॉट अर्न मनी? आइए हम समझते हैं इसका WH फैमिली स्ट्रक्चर। तो हम WH फैमिली स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लगाएंगे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपने उसे कैसे पकड़ा? कैसे वर्ड आ गया? WH फैमिली वर्ड पहले हाउ, फिर डिड, आपने यानी यू, काम किया पकड़ना, कैच उसे यानी हिम। तो हाउ डिड यू कैच हिम? आप वहां कब गए? कब वर्ड आ गया? WH फैमिली वर्ड पहले व्हेन, डिड, आप यानी यू, काम किया जाना, गो वहां यानी देयर, तो व्हेन डिड यू गो देयर? आपने
कितने पेन खरीदे, तो हाउ मैनी पेन्स डिड यू बाय। आपने उन्हें कहां भेजा, तो वेयर डिड यू सेंड देम। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि हमारा होगा डबल एच फैमिली नेगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डबल एच फैमिली रखेंगे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको एक बात ध्यान रखनी है, नॉट कहां लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। डबल एच फैमिली स्ट्रक्चर या नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर नॉट को कहां रखने हैं, सब्जेक्ट के बाद में। यह बात आप अच्छे से याद रखिए। आपने अपना काम क्यों नहीं निपटाया, क्यों और नहीं, क्यों कहते हैं वाई, डिड आपने यानी यू, नहीं के लिए नॉट काम का निपटाना, फिनिश अपना काम यानी योर वर्क, तो वाई डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क। आपने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया, तो वाई डिड यू नॉट रिप्लाई देम। आपने उसे पैसे क्यों नहीं दिए, तो वाई डिड यू नॉट गिव हिम मनी। वह यहां क्यों नहीं आया, तो वाई डिड ही नॉट कम हियर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।